और एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली में ड्रग्स मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा वार किया है, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कल जो 562 किलो कोकीन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की थी, करीब 2000 करोड़ रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। जांच चल रही थी, लेकिन उस मामले में जो आरोपी है, आरोपी का कनेक्शन हुड्डा के साथ जोड़ा गया। दीपेंद्र हुड्डा का नंबर आरोपी के फोन में, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सामने आए और उन्होंने ये आरोप लगाया, बाकायदा सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ। खुद इस वक्त इंडिया न्यूज पर मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बेहद गंभीर आरोप लगाया है आपने, और सीधे किसी पार्टी पर नहीं, आपने नाम लेकर हुड्डा परिवार पर आरोप लगाया है। देखिए, यहां विषय आरोप का नहीं है। जो तथ्य प्रकाश में आए वो बहुत गंभीर ही नहीं, चिंताजनक है। क्योंकि इतना बड़ा ड्रग्स का मामला प्रकाश में आए और जो उसका मुख्य आरोपी हो वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी निकले। दूसरी बात, सिर्फ पदाधिकारी नहीं निकले, उसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो, जिसमें श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ उनका फोटो, केसी वेणुगोपाल जी के साथ फोटो, और फिर उसके मोबाइल में दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर, और बाकायदा उसका एआईसीसी का अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जी एंड सोनिया गांधी जी, और वो मार्च 2022 का है। तो मुझे लगता है कि ये तो अपने आप में इतने बड़े सवाल क्रिएट करता है। और मैं दर्शकों के लिए भी बताना चाहूँगा, 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का ये मामला है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में 2006 से 2013 के बीच में कुल 768 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और ये अकेला मामला 5600 करोड़ का है। तो अब तो बहुत गंभीर सवाल उठता है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान थी, उसमें नफरत के सामान तो दिखते थे, अब ये नशे का सामान भी मिलने लगा है। और मैं एक और इसलिए गंभीर बात कहता हूं, किसी भी देश को तबाह करना हो तो दो तरीके होते हैं। एक, उसकी जनता और युवा पीढ़ी में भ्रम पैदा कर दो, उसे गुमराह कर दो, और दूसरा होता है फिर सीधे नशे के द्वारा उसे गलत राह पर ले आओ। तो गुमराह करने वाले बहुत से जो भारत के विरुद्ध भ्रम का प्रचार करने वाले संस्था और लोग हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध और मुलाकातें अनायास ही जब तक सामने आते रहते हैं। अब पहली बार कांग्रेस के पदाधिकारी का इस ढंग से सामने आना, और इससे शक उत्पन्न होता है कि क्या इस पैसे का हरियाणा के चुनाव से कोई मतलब है, या उनको यह बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने इस प्रकार के किसी ड्रग के नेटवर्क से कांग्रेस के नेताओं का ऐसा संबंध है कि उन्होंने कुछ इस प्रकार का आश्वासन दिया हो कि हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी तो आप वैसे ही काम करेंगे। जैसा पंजाब इस समय ड्रग्स के चंगुल में है, वैसे ही हरियाणा में आने की संभावना हो सकती थी। इसलिए यह बहुत गंभीर सवाल है जी। यह सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति या एक परिवार पर आरोप का विषय नहीं है, यह पूरे भारत की युवा पीढ़ी और विशेषकर हरियाणा की युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। आप सुधांशु जी, लेकिन ये आपने क्यों कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ही, आपने ये भी कहा कि फोन में उन आरोपी के फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला है, तो दीपेंद्र हुड्डा बार बार आप कह रहे हैं, क्या तस्वीर होना और फोन में नंबर होना ये पर्याप्त है कि उसका कनेक्शन, ड्रग्स कनेक्शन है दीपेंद्र हुड्डा का? आपने बात बिल्कुल सही कही। देखिए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, केवल तस्वीर होना पर्याप्त नहीं। हम ही लोगों के साथ बहुत से लोग चलते फिरते हैं, सार्वजनिक जगहों पे तस्वीरें खिंचा लेते हैं, आपको किस किस के बारे में पता। परंतु यदि उसके फोन में आपका नंबर है तो फिर संबंध अनायास खींची हुई तस्वीर से एक स्टेप आगे का हो जाता है। और फिर तीसरा स्टेप, वो पार्टी का पदाधिकारी है, तब तो आप नहीं कह सकते कि ये तो मैं अनायास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई मतलब नहीं था राजनीति से, मैं तो जानता नहीं था। पार्टी का पदाधिकारी रहा है, और उसके बाद उसके तब आपका फोन में उसमें नंबर और फिर फोटो, तो फिर ये अकेली फोटो नहीं, ये तो किसी बहुत गहरे संबंध का संदेह उत्पन्न करता है। तो ये तीन फैक्ट्स के आधार के ऊपर है, कोई एक ऐसा नहीं कि फोटो पे एलिगेशन है। मैं बिल्कुल मानता हूं, जैसे आप पत्रकार हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, आप लोगों को अपराधी लोग भी आके इंटरव्यू दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उससे संबंध मान लिए जाएंगे। मगर यदि फोन में नंबर है, इसका मतलब निजी वार्तालाप में आदान प्रदान हुआ है, और फिर पार्टी का पदाधिकारी है, तो इसका मतलब पार्टी के प्लेटफॉर्म का भी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं कुछ कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे अपनी बात, मैं जरूर चाहूंगा उनका भी पक्ष, लेकिन
ये भी कह सकते हैं कांग्रेस वाले कि भाई उनको पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारियों के पास तो अपने नेता का नंबर होता है। सुधांशु जी एक सांसद हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं का नंबर आप भी रखते होंगे या आपका नंबर आपके कार्यकर्ता रखते होंगे। तो यदि ये कांग्रेस यह तथ्य तर्क मान रही है तो इसका मतलब वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, तो सवाल और गहरा हो जाता है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के पास हजारों करोड़ की ड्रग्स कैसे बरामद हो रही है, और इतना भारी पैसा क्या पहले भी आ चुका है या अभी आया है। कांग्रेस पार्टी को अपने इन संबंधों पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्या संबंध है इस बात का, क्योंकि अनेक ऐसे संदिग्ध लोगों में के प्रति कांग्रेस के नेताओं के सहानुभूति के बयान तो हैं, अपराधियों से लेकर आतंकवादियों तक, मगर अपराधी को सीधे अपने कार्यकर्ता मानने का तो आप जो स्वयं बोल रहे हैं ये पहला उदाहरण है। इसीलिए मैंने कहा ये गंभीर भी है और चिंताजनक भी है।